इस उम्मीद के साथ कि आप खैरियत से होंगे। मैं हूं ज़ियाउर रहमान सिल्लज। मैं एक वीडियो सुन रहा था मौलाना तारिक जमील साहब। वो बात कर रहे थे कि मेरी ना घर वालों के साथ जो अटैचमेंट है ना, वो कोई लव वाली अटैचमेंट नहीं है, अदब और एहतराम वाली है, मोहब्बत वाला रिश्ता नहीं रहा। उसकी वजह ये कि मैं मैट्रिक के बाद कॉलेज में गया, हॉस्टल में रहा, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, हॉस्टल में शिफ्ट हुआ, तो घर वालों के साथ दूर रहने की वजह से और इन्वॉल्वमेंट कम होने की वजह से घर वाले जब कोई डिसीजन करते थे तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं होता था, वो मेरे से मशावरत नहीं करते थे। आहिस्ता आहिस्ता हुआ क्या कि मैं उनसे दूर होता गया और आज मेरी ज़्यादा मोहब्बत वाला रिश्ता मेरे दोस्तों के साथ, मेरे स्टूडेंट्स के साथ तो है, लेकिन घर वालों के साथ उस तरह का ताल्लुक़ नहीं। घर वालों के साथ जिस तरह इस्लाम कहता है एक अदब और एहतराम वाला ताल्लुक़ तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा मोहब्बत वाला, कोई उनसे दूर हूँ तो बेचैनी वाला, ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। ऐसा क्यों होता है कि हम घर वालों से, और आज ये प्रॉब्लम भी है, आज मोर देन 80% नौजवानों के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो घर से दूर होते जा रहे हैं और दोस्तों के करीब होते जा रहे हैं। उन्हें हॉस्टल में रहना अच्छा लगता है बनिस्बत घर में रहने के। घर में रहें तो बोर होते हैं, घर में रहें तो तंग पड़ते हैं, लेकिन हॉस्टल में रहें तो एंजॉय करते हैं, दोस्तों की कंपनी को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन घर वालों की सोहबत को एंजॉय नहीं करते। वो अपने माँ बाप के साथ रह के खुश नहीं रहते, वो अपने बहन भाइयों की कंपनी को एंजॉय नहीं करते कि वहाँ रहें तो बड़े खुश रहें, बड़ा हल्ला गुल्ला हो रहा हो। ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि हमने घर के माहौल को ऐसा बना दिया। अगर आप अपने घर में सुकून चाहते हैं, घर में खुशियाँ चाहते हैं, तो जब भी कोई डिसीजन करें, जब कोई फ़ैसला करने जा रहे हैं, कोई अहम फ़ैसला, तो अपने घर वालों को इन्वॉल्व किया करें। हाँ, कोई छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, आपका बेटा ही क्यों ना हो, आपकी बेटी क्यों ना हो, आपने घर के हर फैमिली मेम्बर को हर डिसीजन में इन्वॉल्व किया करें, मुशावरत में इन्वॉल्व किया करें। जब आप ऐसा किया करेंगे तो आपके बच्चे, आपके घर वाले कभी भी मोहब्बत के हवाले से आपसे दूर नहीं होंगे। वो आपसे मोहब्बत करने वाले होंगे, एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले होंगे। ऐसा तभी होता है जब आप उनको इन्वॉल्व नहीं करते। जब आप हफ्ते बाद कॉल तो करते हैं सिर्फ ये बताने के लिए कि बेटा पढ़ा करो, नहीं पढ़ोगे तो नाकाम हो जाओगे, पढ़ोगे तो कामयाब होगे, पढ़ोगे तो बड़ा बनोगे, नहीं बन पाए तो हमें मुंह ना दिखाना, घर ना आना। जब आप हर बात आर्डर के अंदाज में मनवाना चाहोगे, हुक्मिया अंदाज में अपने बच्चों से बात करेंगे, तो आपके बच्चे आहिस्ता आहिस्ता आपसे दूर होते जाएंगे। और इसी तरह जब आप दोस्तों से भी हुक्मिया अंदाज में बात करेंगे, अपने क्लास फेलो से भी हुक्मिया अंदाज में बात करेंगे, आर्डर करके बात मनवाना चाहेंगे, तो वो दोस्त भी दोस्त नहीं रहेंगे। वही दोस्त अच्छे दोस्त बनते हैं जिनकी कंपनी को आप इंजॉय करते हैं, तो वो आपको हुक्म के बजाय आपसे मुशावरत करते हो कि ये काम कैसे किया जाए। तो आप अपनी बात अगले बंदे से निकलवा लो, तो वहाँ क्या होगा, वो रिश्ता बेहतरीन रिश्ता बनेगा, मोहब्बत वाला रिश्ता बन जाएगा। जिससे मोहब्बत वाला रिश्ता बनाना चाहते हैं तो इस बात को याद रखिएगा, उसको कभी हुक्म ना दीजिएगा, बल्कि जो खुद करना चाहते हैं उसको कन्विंस कीजिएगा और वो बात उसी से निकलवाइएगा। कामयाब हो गए तो तल्लक मोहब्बत वाला होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।